अब हम लोग पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली। किसका विविध प्रश्नावली पढ़ना है? तो माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये तीनों हम लोगों ने पढ़ लिया था ना, उसी का विविध प्रश्नावली है। तो विविध प्रश्नावली को बहुत ध्यान से देखेंगे। विविध प्रश्नावली का मतलब है कि आपको इधर बनाए हैं ना, तो सब मिला करके क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। एक तरह से समझिए ना, तो माध्य, माध्यिका, बहुलक का एक टेस्ट पेपर है। अगर आपको बहुत बढ़िया से बुझाता है तो ये सब बन जाने चाहिए। तोरण से लेकर के तोरण, माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन चारों एक्सरसाइज से प्रश्न आपके रहेंगे। तो आइए पहला प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं, यानी कि है विविध प्रश्नावली। पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में देख लीजिए। विविध प्रश्नावली, और विविध प्रश्नावली का हम लोग देख लेते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न क्या कहता है इसको ध्यान से समझिए। चलिए आइए देखिए ध्यान से, हम लोग समझते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि यहाँ पे उम्र दिया हुआ है वर्षों में, उम्र दिया हुआ है, और नीचे है अगर विद्यार्थियों की संख्या है तो बारंबारता दिया हुआ है। एक लाइन में समझ लीजिए, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 दिया हुआ है उम्र। और यहाँ लिखा हुआ है 3, 8, 10, 10, 5, 4। करना क्या है सो समझ लीजिए। माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य निकलना है। 40 विद्यार्थी का माध्य है, समझे कि नहीं है? तो माध्य कैसे निकलेगा? 10, 10, 20, 20, 5, 25, 4, 29, 29, 3, 32 और 8, 40 हो जाएगा। टोटल सिग्मा एफ कितना हो जाएगा? 32, 40। अब देख लीजिए, आप लोग पढ़े होंगे माध्य निकालने के लिए। कैसे पढ़े होंगे? तो सपोज दैट अगर ई एक्स है, ई एफ है, तो हम लोग चर गुना बारंबारता कर दे तो कोई दिक्कत है कि नहीं? चर गुना बारंबारता जो 15 तिया 45 है ना, 16, 8, 28 से 17 दहा के 170, 18 दहा के 180, 19, 55, 95 और 20 चौका 80। अब इसको जोड़ दीजिए, सिग्मा एक्स एफ। तो जोड़िए कितना होगा? 5, 5, 10 और 8, 18। हाथ बच्चा 1, हाथ बच्चा 1, 8 और 1 9, 9, 9, 18, 18 हो 8 26, 26 और 7 33, 33 और 2 35, 35 और 4 39। हाथ बच्चा 3, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 और 1 6, 698। अब माध्य निकाल लीजिए। तो माध्य बराबर हो जाएगा 698 अब बटा 40, यही ना हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट हम गुना कर दे, भाग दे देते हैं। 698 भागा किस में? 40 है कि नहीं? 698 भागा क्या कर देते हैं? 40 कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत है? तो 698 भागा 40 कर दीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 17.45। कितना आ जाएगा? 17.45। आंसर दिया हुआ है क्या? हाँ ठीक है, आंसर आ भी गया 17.45। और उम्र वर्ष में था तो इसका वर्ष लिख देंगे। आ गया समझ में ना? तो ये हो गया था आपका पहला प्रश्न विविध प्रश्नावली का। अब देख लेते हैं विविध प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न। अब हम लोग क्या देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? इसमें भी माध्य ही निकालना है, और उसी तरह से लेकिन वर्ग अंतराल दिया हुआ है। उम्र जो है सो वर्ग अंतराल में दिया हुआ है। वर्ष में 15 से 19 वर्ष के बच्चे, उसके बाद 20 से 24 है कि नहीं, इसके बाद 25 से 29, और देखिए 25 से 29, 30 से 34, 34, 35 से 39, और इसके बाद कितना है? 40 से 44, और इसके बाद कितना है? 45 से 49। अब इसमें बारंबारता कितना दिया हुआ है? तो बारंबारता 3, 13, 21, 15, 5, 4, 2, और टोटल योग दिया हुआ है इसका सिग्मा एफ दिया हुआ है कितना? 63। कितना दिया हुआ है? 63। तो चलिए ध्यान से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हमको वर्ग चिन्ह निकालना होगा। वर्ग चिन्ह बोले तो हमको एक्स निकालना है। ये एफ तो दिया हुआ है।
ई दोनों के जोड़ा के बाद होता है, उससे आधा करने के बाद। तो कितना हो जाएगा 9 5 14, 1 1 2 1 3 बटा 2 यानी कि कितना हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा 17। आई 44 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 22। आई हो जाएगा 9 5 14, 2 2 4 54 बटा 2 यानी कि 27। यानी कि आप क्या देख रहे हैं 5 5 बढ़ते जा रहा है। 17 5 22, 22 5 27, 27 और 5 32, 32 और 5 37, 37 5 42, 42 5 कितना 47। हो गया कि नहीं हो गया। अब सीधा सीधी हम लोग क्या करेंगे x गुना f करेंगे। क्या करेंगे x गुना f। अब हम लोग वर्ग चिन्ह निकाल लिए। अब हम लोग करेंगे x गुना f। 17 तिया 51। अब यहाँ पे गुना करना है 22 गुना 13। जल्दी जल्दी देखते चलेंगे 22 गुना 13 यानी कि हो जाएगा 286। यहाँ पे दिया हुआ है 27 गुना 21, 27 गुना 21 यहाँ पे है 567। 32 गुना 15, 32 गुना 15 यानी कि 480। इसके बाद देख लीजिए 37 गुना 5, 37 गुना 5 बराबर 185। 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 168 और 47 दूनी करना 7 दूनी 14, 94। ठीक है ना। अब इसको भी जोड़ देना है। क्या करना है यहाँ पे जोड़ देना है सिग्मा एक्सएफ को। तो चलिए अब जोड़ते हैं। तो 51 प्लस 286, 286 प्लस 567, 567 प्लस कितना है 480, 480 प्लस इसके बाद 185, 185 प्लस 168, 168 प्लस कितना है 94, 94। ठीक है ना। अब इसको जोड़ते हैं तो 1831 आता है। अब यहाँ से माध्य निकाल लेंगे। तो माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एक्सएफ बटा सिग्मा एफ यानी कि 1831 बटा 63। अब 1800 जब 31 आ गया तो भागा दे देंगे कितना से 63 से। 63 से भागा दे देंगे तो आ जाएगा 29.0634। अब इसमें आंसर को मिला लेना है। कितना आंसर है दिया हुआ कि नहीं है दिया हुआ। तो आप देखिएगा 29.06 दिया हुआ है, हम और ज्यादा निकाल दिए हैं तो आंसर आपका मिल चुका है। आंसर क्या हो गया है मिल चुका है। क्लियर हो गए। कहीं से कोई दिक्कत है तो ये था दूसरा प्रश्न भी आपका सोल्व हो गया। अब आ जाइए तीसरा प्रश्न सोल्व करते हैं। आप लोग बनाते नहीं है, खाली समझ में आया तो यस सर बढ़िया से बना लिया। हाँ सर ऐसे ऐसे खाली करने से नहीं होगा, ये खुद से बनाना था, ये हमको से नहीं बनाना था। तीसरा हम जितना मैथ को बनाएंगे वो मैथ हम ही को उतना आएगा, आपको नहीं आएगा। गुना भाग आपको करना है, हमको नहीं करना है। हमको बहुत सारा मैथ रहता है इसलिए हम उसका सहायता लिए। हम आपको एक आध गो मैथ पूछा जाएगा, आपको बनाना था तो बनाना ना चाहिए था। वर्ग 45 में विद्यार्थियों की द्वारा प्राप्तांक अंकों का तोरण निम्नांकित है तो बंटन का माध्य निकालिए। तो देखिए ध्यान से आपका यहाँ पे दिया हुआ है फिगर, देखिए ध्यान से। तीसरा में आपका तोरण खींचा हुआ है। क्या खींचा हुआ है तोरण खींचा हुआ है। और तोरण जब खींचा हुआ है ना तो इसी से देखना है। भारतीय भवन से बना रहे हैं विविध प्रश्नावली। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न में क्या कहता है बंटन का माध्य निकालने के लिए कहता है। तो बंटन का माध्य देख लेंगे हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान से समझ लेंगे। तो इसमें आपको तोरण दिया हुआ है, तो तोरण दिया हुआ है तो आपको ऐसे निकालना है। देखिए ध्यान से 0 से 20 वर्ग कितना दिया हुआ है 0 से 20। अब कितना लिखना है 20 से 40। कितना लिखना है 20 से 40। फिर क्या लिखना है 40 से 60। फिर कितना लिखना है 60 से 80 और फिर 80 से कितना है 100 है ना। और यहाँ पे बारंबारता दिया हुआ है कितना कितना, तब मैंने इसमें दिया हुआ है 10। कितना दिया हुआ है 10। उसमें दिया हुआ है 30 दिया हुआ। और कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है। इसमें कितना दिया हुआ है 40 और ये कितना दिया हुआ है 45। देखिए तोरण से आप ऐसे निकाल लीजिएगा, तोरण से आप ऐसे निकाल लीजिएगा। तो ये देखिए ये बारंबारता नहीं है, ये संचयी बारंबारता है। ये क्या है संचयी बारंबारता। ऐसे भी देखिए एक अंतराल के बाद बढ़ रहा है ये। और ऐसे भी तोरण में इधर संचयी बारंबारता दिया हुआ रहता है, नीचे वर्ग अंतराल दिया हुआ रहता है, तो पता ही है कि नहीं है। अब कहता है कि इसका माध्य निकालिए। तो निकाल लीजिए। सबसे पहले तो बारंबारता निकाल लीजिए।
बारंबारता निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा 10, 30 में से 10 गया 20, 5 5 5 आ गया समझ में। अब इसको क्या निकालना है वर्ग चिन्ह, बोलबे नहीं करता है, क्या निकालना है वर्ग चिन्ह, जिसको x बोलते हैं, ये f है, तो वर्ग चिन्ह निकालो। 10 40 और 20 60 30 50 10 30 50 70 आई हो जाएगा 90। अब सीधा निकालना है x गुना f, क्या निकालना है x गुना f। 10 दहिए 100, 30 दूनी 600, 50 पचे 250, 70 पचे 350, 9 पचे 45 450। अब जोड़ दीजिए सिग्मा x f बराबर 4 3 7 1 8, 8 2 10, 10 6 16 1750, कितना आ जाएगा 1750। आई पूरा ई कितना आ जाएगा तो 45 हो जाएगा। सिग्मा एफ कितना हो जाएगा 45, 15 15 10 25 20 45। अब माध्य बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा एक्स बटा सिग्मा एफ 1750 बटा 45, भागा दे दो इसको, है ना। 1750 में 45 से भागा दे दो, 1750 भागा 45 इज इक्वल टू हो जाएगा 38.88। ऐसे ही चलते रहेगा, बढ़ते रहेगा, कटवे नहीं करेगा कभी। 38.88। तब इसका आंसर देख लीजिए तीसरा में, तो 38.89 दिया हुआ है, तो आंसर आपका मिल गया। आंसर आपका क्या हो गया सही हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये था आपका तीसरा प्रश्न। अब हम लोग देख लेंगे चौथा प्रश्न। अब हम लोग क्या प्रश्न देख लेंगे चौथा प्रश्न देख लीजिए। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नांकित सारणी के लिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है। वर्ग अंतराल दिया हुआ है कैसे, इसको समझिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है ना 1 से 10। अब कितना है 11 से 20, और कितना है 21 से 30, और कितना है 31 से 40, और कितना है 41 से 50। और यहाँ बारंबारता दिया हुआ है कितना 4 8 11 15 12 दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले माध्यिका से प्रश्न है, तो इसको सबसे पहले आपको ओवरलैपिंग करना होगा। अभी नन ओवरलैपिंग है, देखिए ना, यह 10 है यहाँ 11 है, यहाँ देखो ना जी, यह 10 है यहाँ 11 है, 20 है यहाँ 21 है, तो ओवरलैपिंग नहीं है, तो ओवरलैपिंग कर दीजिए। कैसे कर लीजिएगा, तो अब नया वर्ग अंतराल क्या होगा, नया वर्ग अंतराल क्या होगा, तो आपको पता है कि कम जो निम्न सीमा है उसमें से 0.5 घटाएंगे और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ेंगे, और यही तरीका से हम लोग इसको सही कर लेंगे। समझ में आ गया बात। यही तरीका से हम लोग क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे, और इसी तरह से हम लोग सही करेंगे। समझ में आ गई बात ना। अब देखिए तो सेम सेम हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या कहता है, सबसे पहले माध्यिका वर्ग निकालने के लिए कहता है। तो माध्यिका वर्ग के लिए हमको संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। तो संचयी बारंबारता कितना है 4 के 4, 4 और 8 12, 12 और 11 23, 23 और 15 38, 38 और 12 50, 38 12 से कितना हो जाता है 50। अब कहता है इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा सिग्मा एफ बराबर हो जाएगा 50। अब हमको कहता है कि n बटा 2 कर दीजिए, तो 50 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा 25। अब 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता है कितना 38, कितना है 38 है, और उसका वर्ग अंतराल, और उसका वर्ग अंतराल, उसका वर्ग अंतराल कितना है 30.5 से 40.5, यही ना है। तो इसलिए माध्यिका वर्ग कितना हो जाएगा, तो माध्यिका वर्ग हो जाएगा 30.5 से 40.5। पहलका का आंसर यही हो जाएगा। माध्यिका वर्ग क्या है तो 30.5 से 40.5। 4 के पहला का आंसर देखिए, 4 के पहला में वही दिया हुआ है 30.5 से 40.5। दूसरा का आंसर कहते हैं कि माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा क्या हो जाएगा। ये तो पहला आंसर हो गया। तो निम्न सीमा बताओ, तो निम्न सीमा आपको नहीं बुझा रहा है कि 30.5 है, एकरा में छोटा कौन है तो 30.5 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन माध्यिका वर्ग की बारंबारता, तो तीसरा प्रश्न में दिखेंगे बारंबारता इज इक्वल टू माध्यिका वर्ग की बारंबारता है 15, कितना है 15,
देखिए 15 आंसर दिया हुआ होगा। चलिए आगे, वितरण का माध्यिका निकालना है। अब कहता है कि माध्यिका निकाल दीजिए। चलिए माध्यिका भी निकाल देते हैं। इतना सुनिए, माध्यिका भी हम लोग निकाल देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, माध्यिका निकाल देते हैं। चलिए यहाँ से माध्यिका देख लीजिए। यहाँ तक जब आ गया तो चौथा प्रश्न कहता है कि माध्यिका निकाल दीजिए, तो चौथा में माध्यिका निकाल देते हैं। तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है? एल प्लस एन बटा 2 घटाओ बड़का एफ बटा छोटका एफ गुना आई। ये पढ़े हैं। तो एल कितना दिया हुआ है? 30.5 प्लस एन बटा 2 कितना आ गया है? 25 घटाओ माध्यिका वर्ग अति एफ क्या है? तो माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी कि 23 बटा माध्यिका वर्ग की बारंबारता है 15 अगुना आई। कितना का अंतर है? तो इसमें अंतर हो गया आपका 10 का। कितना का अंतर हो गया? 10 का। तो आप देख लीजिए 30.5 प्लस 25 में से 23 गया, तो 25 में से 23 गया, दूध दूध यहाँ के 20 बटा 15, समझे कि नहीं? अब यहाँ से इसको ले आइए इसे, तो माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा? तो 30.5 प्लस 15 में 20 से कर दीजिए ऐसे, 15 इकाई 15, 10 में से 5 गया 5, 15 तिया 45 है ना, 1.3 यानी कि 31.8। कितना हो जाएगा? 31.8। आंसर देखिए कि है कि नहीं। चौथा के चौथा में 31.8 दिया हुआ है कि नहीं? तो देखिए 31.8 है, एक और दिया हुआ है 31.83, तो हम इतना ही में रख दिए, तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया चौथा का। चारों प्रश्न हम लोग सोल्व कर दिए। ये था चौथा का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न हम लोग यहाँ पे सोल्व कर दिए। कहीं से कोई दिक्कत? अब आ जाता है पांचवा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है मैट्रिक के भी एग्जाम में, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता ही रहता है, बराबर ही आता रहता है, जब बुझाता है तब दे देता है। तो पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से हम लोग। तो आइए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा है, मजेदार क्वेश्चन है। एल टोटल दिया हुआ है, यानी कि कुल बारंबारता दिया हुआ है, माध्यिका भी दिया हुआ है। वर्ग अंतराल देख लीजिए, यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, एक बार नहीं, है ना, मजा आता है क्वेश्चन में। 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और क्या दिया हुआ है? 70 से 80 दिया हुआ है ना, इतना। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका? बारंबारता। क्या दिया हुआ है? बारंबारता। तो ध्यान से समझिएगा, 50 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसको x मान लीजिए 85, और इसको क्या दिया है? इसको y मान लीजिए, और इसको 30। ये आपका दिया हुआ है, x और y निकालना है। और इसमें n कितना कहता है बाबू रे? n कहता है टोटल जोड़ कहता है कि 246 है। कितना है? 246। क्लियर हो गया? दिया हुआ है क्वेश्चनिया में, दिया हुआ है। अब माध्यिका दिया हुआ है 53.5/17। चलिए हमको निकालना है x और y, माध्यिका दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग संचयी बारंबारता निकाल ले। क्या निकाल ले? संचयी बारंबारता। तो देखिए 50 के 50, 50 में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 जोड़ x। अब इसको जोड़िए, 5 8 5 13, 135 जोड़ x। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 135 जोड़ x जोड़ y, ये हो जाएगा 165 प्लस x प्लस ये संचयी बारंबारता हो गया। क्या हो गया? संचयी बारंबारता। अब यहाँ चूंकि n बटा 2 कीजिए, यानी कि 246 बटा 2, यानी कि 1 2 3, 123 आ गया। 123 इससे ठीक बड़ी, इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। कौन बारंबारता? संचयी बारंबारता कौन है? 135 प्लस x है, 135 प्लस x है, और उसका वर्ग अंतराल, और उसका वर्ग अंतराल, उसका वर्ग अंतराल कितना है? 135 प्लस x का वर्ग अंतराल कितना है? 50 से 60 है। तो इसलिए माध्यिका वर्ग कितना हो जाएगा? माध्यिका वर्ग हो जाएगा 50 से 60। यहां तक आ गया। माध्यिका का सूत्र होता है l प्लस n बटा 2 घटाओ बड़का f बटा छोटका f गुना i, यही ना होता है। अब ध्यान से बोलबे नहीं करता है इन लोग। अब माध्यिका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 53.5/17, 53.5/17।
इतना दिया हुआ है बराबर एल दिया हुआ है 50 प्लस n बटा 2 आ गया है 123 घटाओ बढ़का f माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी कि 50 प्लस एक्स, कितना 50 प्लस एक्स बटा f क्या है माध्यिका वर्ग की बारंबारता यानी कि 50 से गुना आई का मान है 10, दोनों में कितना का अंतर है 10, देख रहे हैं। आराम से इसको सेट कर देना है। अब इसको तोड़ दीजिए जरा सा, 53.5 बटा 17 आ गया, 53.5 बटा 17। अब देख लीजिए 53 में 17 से गुना कर दीजिए और 5 जोड़ दीजिएगा तो आपको आ जाएगा करीब करीब 906। कितना आ जाएगा 906 बटा यानी कि 721, इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 901 में 5 जोड़ देंगे तो 906 बटा 17। कोई दिक्कत? अब इस 50 को इस साइड में ले आइए, घटाओ 50 बराबर इधर हो जाएगा 123 घटाओ 50 घटाओ x 85 गुना 10। 10 इसको भी तोड़ न दीजिए, 2 पचे 10 17 पचे 85 यानी कि इसको यहाँ पे 2 रखिए, यहाँ पे क्या रखिए 2 और नीचे क्या रखिए 17, क्या रखिए 17। अब इसको ध्यान से समझिए, बनाना है 906 और 17 पचे 85 850 बटा 17 और 123 में से 50 गया, कितना बचेगा बताइए? ये बच जाएगा 3 और 12 में से 5 गया 7, 73 घटाओ x और नीचे 17 और यहाँ गुना 2 और इसको घटा दीजिए 6, 10 में से 5 गया 5, 56 आएगा। कितना आ जाएगा 56 बटा 17। अब इसको क्या करना है, अब देख लीजिए जरा सा, अब इसको गुना चाहिए 73 दूनी कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 7 दूनी 14 146 घटाओ 2 में x से गुना करेंगे तो 2x और नीचे 17, यहाँ भी 17 यहाँ भी 17, दोनों 17 क्या हो गया खत्म, दोनों 17 क्या हो गया खत्म। और अब आ गया 56 बराबर 146 घटाओ 2x और 2x बराबर क्या हो जाएगा 146 घटाओ 56, 6 में से 6 गया 0, 14 में से 9 गया 5, 90। तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 90 बटा 2 यानी कि 45। x का मान निकल गया, कितना होगा 45। देखिए आंसर में दिया हुआ है x बराबर 45, तो हाँ x बराबर हमको 45 दिया हुआ है। अब हमको y निकाल लेना है। तो अब देख लीजिए यहां पे ही बता दे रहे हैं, इसका टोटल जोड़ेंगे तो 165 प्लस x प्लस y आ जाएगा, 165 प्लस x प्लस y बराबर हमको दिया हुआ है कितना 246। टोटल कितना है जोड़ करके 246 और 165 प्लस x का मान है 45 प्लस y बराबर 246, इसलिए y बराबर 246 घटाओ 165 प्लस 45 हो गया ना इसे। तो इसलिए यहां से y निकाल लीजिए, तो 246 घटाओ 5 5 10, 6 4 10 अब 1 11, 1 अब 1 2 210, तो कितना बच जाएगा 36, कितना बच जाएगा 36। तो आंसर 36 और 45 ये दोनों दिया हुआ है। देखिए यही क्वेश्चन पूछा हुआ है मैट्रिक के एग्जाम में। क्लियर हो गया? अगर ये आ जाएगा तो ऐसे ही आप लोगों को बना लेना है। कहीं से कोई दिक्कत है बोलिए? तो आराम से बन गया। कैवा हिसाब? पांचवा। कैवा हिसाब? पांचवा। अब हम लोग देख लेते हैं छठा हिसाब। क्या देख लेते हैं? छठा। तो छठा देख लेते हैं कैसे। हाँ इसमें भी वैसे ही निकालना है, तो चलिए निकालते हैं, देरी काहे करना है, बनाना है ये है। तो छठा मैथ देख लीजिए, छठा मैथ अब देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका देखिए, छठा भी क्वेश्चन मैंने पहले ही कहा था कि मैट्रिक में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं। क्या निकालना है इसमें? माध्य दिया हुआ है तो F1 और F2 निकालना है। चलिए निकाल देते हैं। तो ये देख लीजिए, ये वर्ग है, ये क्या है? वर्ग। तो वर्ग कितना है? 0 से 20 और कितना है? 20 से 40 और कितना है? 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120
अब देख लीजिए 7 बारंबारता है 7 F1, ये कितना है 12 F2 8 5। अब यहां तक समझ में आया आप लोग को। अब यहां पर समझ लीजिए क्या दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है प्रेक्षणों का योग। ये योग आपका दिया हुआ है सिग्मा एफ दिया हुआ है कितना 50, कितना दिया हुआ है 50। समझ में आ रहा है ना बात, यहां दिया हुआ है। अब हम लोगों को सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। तो वर्ग चिन्ह बोले तो x निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 30 हो जाएगा ना, 50 70 90 110। समझे कि नहीं, 220 के आधा 110 ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए x में f से, x गुना f। चलिए 10 सते 70 30 F1 50 में 12 50 60 600 70 F2 9 8 72 720 11 5 55 550। ठीक है ना, सब कुछ जोड़ दीजिए जिसको कहते हैं सिग्मा एक्स एफ। अब चलिए जोड़ दीजिए इसको, तो यहाँ है 550 720 600 और 70, तो इधर हो गया 670, आई हो जाएगा 720, आई हो जाएगा 670 इधर और 720 और 550 550, तो 0 7 2 9 5 14 14 हाथ 1 6 1 7 7 7 14 5 19 1940 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। आ गया कि नहीं आ गया, यहां तक आ गया, कोई दिक्कत है। अब हम क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा XF बटा सिग्मा F। तो माध्य दिया हुआ है, माध्य कितना दिया हुआ है 57.6, देखिए दिया हुआ है 57.6, तो इसको लिख देंगे 57.6 बराबर सिग्मा XF इतना है 1940 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 और सिग्मा F दिया हुआ है 50। कितना दिया हुआ है 50। अब इसको इससे गुना कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको इससे गुना करेंगे, तो यहां से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, यहां से सीधा गुना कर देते हैं 57.6 गुना 50 तो 2880 आ जाएगा, 2880। दोनों में गुना करेंगे तो 2880 और 1940 को इस साइड में ले आइए, 1940 घटा देंगे और इधर बच जाएगा 30 F1 प्लस 70 F2 और 30 F1 प्लस 70 F2 इज इक्वल टू, इसको घटा दीजिए, तो घटा देते हैं 1940, तो आ जाएगा कितना है 2880 घटाओ 1940, तो हो जाएगा 940। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देख लीजिए, अगर सब में 10 से भागा दे दे तो और ये भी तो लिख सकते हैं 3 F1 प्लस 7 F2 बराबर 94। इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिएगा 1, इसको समीकरण नंबर 1। अब यहां चलिए ई वाला को देखिए, तो इसको जोड़िए 12 और 8 20, 20 और 5 25, 25 और 7 32, कितना हो जाएगा 32। तो 32 प्लस F1 जोड़ F2 बराबर कितना दिया हुआ है 50। तो यहां से चलिए, इसलिए F1 प्लस F2 बराबर 50 घटाओ 32, 10 में से 2 गया 8, 4 में से 3 गया 1, 18। इस समीकरण नंबर कितना हो गया 2। अब चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से समझ में आ रहा है ना। तो चलिए यहां पे अब लेके चलते हैं सीधे, ऐसे इसको हम घेर देते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से क्या है भाई, तो एक में है 3F1 प्लस 7F2 बराबर 94 है ना, और दूसरा का कहता है कि F1 प्लस F2 बराबर 18। अब इसको क्या करेंगे, इस समीकरण में अगर एक को निकालना है तो हम 3 से गुना कर देते हैं। कितना से गुना कर देते हैं 3 से,
इसमें कह रहे हैं, इसमें हम लोग गुना कर देते हैं किस से, 3 से, या 7 से कीजिए ना जी, F2 के हटाइए, 7 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3F1 प्लस 7F2 बराबर 94, और ये हो जाएगा कितना 7F1 प्लस 7F2, 18 सत्ते 26 से 126, चिन्ह बदल दीजिए, माइनस माइनस माइनस, इस दोनों खत्म हो गया, 7 में से 3 गया -4F1 बराबर -6 में से 4 गया 2, अब 12 में से 9 गया 3, -32, तो इसलिए F1 बराबर कितना हो जाएगा -32 बटा -4, माइनस से माइनस खत्म, 4 8 है 32, F1 का मान 8, आंसर दिया हुआ है, F1 का मान 8 है, आंसर वो नहीं देखने आ रहा है, देखो ना जी, ये बना रहे छठा है, F1 का मान 8 दिले है। अब F1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, इक्वेशन 2 में रखने पर, इक्वेशन 2 में क्या है, F1 जोड़ F2 बराबर 18, F1 का मान 8 है, तो 8 प्लस F2 बराबर 18, इसलिए F2 बराबर 18 घटाओ 8 बराबर 10, तो एगो आंसर होगा 8 है, एगो आंसर होगा 10, दिया हुआ है। तो ये था क्वेश्चन नंबर क्या मां, छठा। अच्छा लगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है भी, और आएगा तो ऐसे ही आपको बना लेना है, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए 7वां अब हम लोग पढ़ेंगे, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन क्या है, वर्ग चिन्ह दिया हुआ है, वर्ग चिन्ह दिया हुआ है, कितना है 1 2 3 4 5 6, बारंबारता दिया हुआ है 4 8 20 16 20 16 10 6, ठीक है। अब क्या करना है, माध्यिका निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ग चिन्ह दिले है, तो वर्ग अंतराल निकाल लीजिए। वर्ग अंतराल क्या होता है, तो निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटा 2, और उसका मान 1 होना चाहिए। तो इसको करने के लिए 0.5 और 1.5 ले लेते हैं, तो 1.5 में आधा जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 2 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब इसमें कितना कर लेंगे, तो 1.5 और 2.5, तो 2.5 और 1.5 कितना होता है 4, 4 में 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब उसी प्रकार से 2.5 और 3.5 कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना, मैंने 3 2 5 और 1 6, 6 का आधा 3, अब 3.5 से कितना हो जाएगा 4.5, 4.5 से कितना हो जाएगा 5.5, 5.5 से कितना हो जाएगा 6.5, कोई दिक्कत है। अब ये हो गया, हम वर्ग अंतराल निकाल लिए। अब हमको क्या निकालना है, माध्यिका। तो माध्यिका के लिए संचयी बारंबारता निकालना होता है, माध्यिका के लिए क्या निकालना है, संचयी बारंबारता। ये सब दिमाग अपना लगा ले रहिएगा फटाक से, संचयी बारंबारता निकालना है। संचय का हो आवे थी, संचयी बारंबारता निकालना होगा। संचयी बारंबारता देखिए कैसे निकलेगा से, देखिए ध्यान से, संचयी बारंबारता आप निकाल लीजिए। 4 के 4, 4 8 12, 12 20 32, 32 और 16, 6 2 8, 48, 48 10 58 और 6 8 6 14, 8 6 14, हाथ में बचा 1, 5 1 6, 64, कितना हो जाएगा 64, 16 दूनी 32, 32 और 20, 52, 52 और 4 56 और 8 है 64, ठीक हो गया संचयी बारंबारता। इसका टोटल जो कितना हो गया 64। अब n बटा 2 करेंगे तो 64 बटा 2 यानी कि कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32। इससे ठीक बड़ी, इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितना है, इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितना है 32 से ठीक बड़ा कितना है 48। यहाँ 32 है लिखल, कि 32 के बराबर नहीं, 32 से बड़ा 48 है। और उसका चर, उसका वर्ग अंतराल, और उसका वर्ग अंतराल, और उसका वर्ग अंतराल कितना है 3.5 से 4.5, ठीक है ना। तो इसलिए क्या निकालना था माध्यिका ना जी, हाँ माध्यिका। माध्यिका वर्ग कितना हो जाएगा, तो माध्यिका वर्ग हो जाएगा 3.5 से 4.5,
तो माध्यिका निकालना है तो एल प्लस एन बटा 2 घटाओ बढ़का एफ बटा छोटका एफ गुना आई। तो अब देख लीजिए एम बराबर एल हो गया 3.5 प्लस एन बटा 2 यानी कि 32 घटाओ बढ़का एफ माध्यिका वर्ग से है गया, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी कि 32 से आ जाएगा जी। कितना आंसर दे है जी? 32 बटा छोटका एफ माध्यिका वर्ग की बारंबारता यानी कि 16 और गुना आई कितना कहता है 1। ये तो जीरो में किसी से तो 3.5 हो जाएगा आंसर। आओ का है दिया हुआ 3.5 दिल है, हाँ दिल ही है। और ये हो जाएगा जीरो, जीरो में किसी से गुना भाग करेंगे तो जीरो हो जाएगा। आगे समझ में ना? ये था क्वेश्चन नंबर कितना 7वां। ये क्वेश्चन नंबर कितना था 7वां। ये क्वेश्चन नंबर कितना था 7वां। चलिए देख लीजिए। आइए अब 8वां देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं 8वां। अब क्या देख लेते हैं 8वां। 8वां देख लीजिए ध्यान से। कहता है कि वर्ग अंतराल इतना दिया हुआ है, समझ में आ गया? 8वां देख लीजिए। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? जैसे हम दिमाग से चला रहे हैं वैसे ही दिमाग से आप चलिए। जैसे दिमाग से हम चला रहे हैं वैसे ही दिमाग से चलिए। क्या है 8वां। निम्नांकित वितरण के बहुलक और माध्यिका ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, दो को चीज निकालना रहता है। माध्यिका और 2000 देखिए ये वाला परीक्षा जो है, ये वाला जो एग्जाम ने यदि क्वेश्चन है ये 2000 में पूछा हुआ है, 2000 के बाद पूछा है, किताब पुराना है आपका। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल देख लीजिए। वर्ग अंतराल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। कुल मिला जुला करके इस बात को समझिएगा कि हमको बनाना है तो बनाना है। बारंबारता है 20, 24, 32, 28, 20, 16। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्या करें अब हम? बहुलक निकालना है कि पहले बहुलक माध्यिका दोनों निकालना है ना? क्या निकालना है? माध्यक और बहुलक दोनों निकालना है। तो पहले माध्यिका निकाल लेते हैं। जे बुझाए से निकालिए ना। तो संचयी बारंबारता निकाल लीजिए पहले। 20, 44, 76, 8 6 14, 1 7 9 1 10 104, 124। आई कितना हो जाएगा? 6 4 10, 2 1 3 1 4, 140। इसको अगर टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 140। ठीक है ना? यही तो होता ही है, ऐसे ही तो लिखना ही रहता है। 44, 4 2 6 8 6 14, 7 2 9 1 10। गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 124, 140। चलिए अब गड़बड़े होगा तो फिर से बनेगा यार। 70 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितना है? 70 से ठीक बड़ी 76 है। 76 है। इसका वर्ग अंतराल कितना है बाबू? 10 से 15। तो इसलिए माध्यिका वर्ग कितना हो जाएगा? 10 से 15। एम बराबर एल प्लस एन बटा 2 घटाओ बढ़का एफ बटा छोटका एफ गुना आई, है ना? अब देख लीजिए एम का मान, अच्छा एम निकालना है। एल बराबर 10 प्लस एन बटा 2 यानी कि 70 माध्य। अब चलिए एन बटा, अब क्या हम बोल रहे थे? बढ़का एफ माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। अरे 76, हमको 76 माध्यिका वर्ग 10 से 15 न है जी। माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 44, इसका है 32, है ना? गुना आई, आई कितना का अंतर है? 5 का। तो 10 प्लस 10 में से 4 गया 6, और 6 में से 4 गया 2, 26 गुना 5 बटा 32। ठीक है? 13 दूनी 26, 16 दूनी 32। 10 प्लस 65 प्लस 16 यानी कि 10 प्लस, अब देखिए तो 16 65, 16 चौका 64, 5 में 4 गया 1, भाग नहीं लगा 0, फिर 0, फिर 0, 16 6 96, 4.06 यानी कि देखिए तो 14.06 दिले है माध्यिका। इसका 8वां में 8वां बोलिए नहीं रहा है। ये मुड़ी हिलाती है इसे इसे, हम इधर देखते हैं मुड़ी हिलाती है इसे इसे। 14.06 दिले है ना? बेवकूफ कहीं के बोलना ना चाहिए, मुंह से ना बोलना चाहिए। माध्यिका निकल गया। अब बहुलक देख लीजिए। अब यहीं पर बहुलक निकाल देते हैं।
बहुलक के लिए तो सूत्र बदल जाएगा। बहुलक वर्ग पहले निकाल लीजिए। सबसे अधिक कौन है जी? यहाँ पे ई तो हो गया माध्यिका, यहाँ तक हो गया माध्यिका बना लीजिए। अब बहुलक इधर बना देते हैं। चलिए बहुलक देख लीजिए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो बहुलक देख लीजिए। सबसे अधिक बारंबारता कितना है? सबसे अधिक 32। सबसे अधिक बारंबारता 32 है, तो इसलिए बहुलक वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? 10 से 15। कोई दिक्कत? अब चलिए बहुलक क्या होता है? एल प्लस 2FO घटाओ F1 बटा 2FO घटाओ F1 घटाओ F 2FO घटाओ F माइनस वन F1 गुना I। यही ना होता है? जोर से बोलिए, बहुलक का सूत्र यही ना होता है जी? रोज बहुलक के पढ़ रहे थे तो भूल का गए जी? बोलो। चलिए अब देख लीजिए यहां से ध्यान से। एल कितना हो जाएगा? 10। एल कितना हो जाएगा? 10। तो 10 प्लस 2 गुना एफओ, तो एफओ हो जाएगा 32 घटाओ 24। अरे एफओ घटाओ एफओ ना, 2FO कहाँ से लिख दिए? 32 घटाओ 24, 2 गुना 32 घटाओ 24 घटाओ 28 और गुना आई 5 का अंतर है। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है इसे? चलिए 10 प्लस 12 में से 4 गया 8, 24 8 32, अब 8 बचे कितना होता है? 40। डायरेक्ट लिख देते हैं 40 बटा 32 दूनी 64 में से 8 4 12, 2 2 4 1 5 52, 4 में से 2 गया 2 6 से 12, कितना हो जाएगा? 12। चलिए यानी कि 10 प्लस, अब भागा दे दीजिए, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 3.3 देखेगा 13.3 दिले होगा, दिले है ये थक आए। हाँ 3 3 3 सब खल जाएगा। वैसे का मतलब है दशमलव के बाद 1 अंक मिल गया, बहुत है। ठीक है ना? यहाँ तक आ गया समझ में कि नहीं आ गया? कहीं से कोई दिक्कत है तो बोल दो, जोर से बोलिए। चलिए तो यहाँ तक 8वां हो गया। अब आ जाइए 9वां में। अब कैवा में देख लीजिएगा? 9वां में माध्यक और बहुलक फिर निकालना है, दो गो। माध्यक और बहुलक निकालना है फिर। ठीक है? 9वां कैवा देख लेंगे? 9वां। चलो ना चलता चलता। अब देख लीजिए वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल देख लीजिए। वर्ग अंतराल हो जाएगा 100 से नीचे 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600। हो गया बाबू? 500 से 600। और यहाँ पे क्या दिया हुआ देखिए, सब बढ़ते क्रम में है तो संचयी बारंबारता है। क्या दिया हुआ है? संचयी बारंबारता 18, 30, 42, 64, 75, 80 सब बढ़िए ना रहा है? तो संचयी बारंबारता ही दिमाग लगा लीजिएगा आपने से। अब बारंबारता निकाल दीजिए। 18 के 18, 18 12 30, ये भी 12, 4 में से 2 गया, 6 में से 4 गया, 2 22, 5 में 4 गया, 1 7 में से 6 गया, 1 11 5। अब आया समझ में? समझ में आ गया? अब निकालना है क्या चीज? माध्यक और बहुलक दोनों निकालना है। चलिए संचयी बारंबारता दे ले है। अब माध्यिका के लिए क्या करेंगे? इसको टोटल जोड़ दीजिए तो 80 आएगा। इसको टोटल जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 80। और इसका अंतिम मान इसका कैसे होता? 80 होता। 80 का आधा n/2 यानी कि 80/2 यानी कितना हो जाएगा? 40। इससे ठीक बड़ी, इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितना है? 42 है। इसलिए माध्यिका वर्ग कितना हो जाएगा? 200 से 300, 200 से 300। माध्यिका वर्ग कितना हो जाएगा? 200 से 300। क्लियर हो गया? माध्यिका वर्ग कितना हो जाएगा भाई? 200 से 300 ही खत्म हो गया बैटरी जी। चलिए जितना देरी बनेगा बनेगा, दूसरा का पार्ट बना देंगे, कोई दिक्कत है? 200 से 300 तो माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा? L प्लस n/2 घटाओ बड़का f बटा छोटका f गुना I।
एल कितना है 200, n बटा 2 कितना है 40। माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 30 बटा माध्यिका वर्ग की बारंबारता यानी कि 12 गुना आई 100, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो m बराबर 200 प्लस 40 में से 30 गया 10, 100 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, अब बटा कितना हो जाएगा 12। चलिए 200 प्लस 1000 बटा 12, 1000 भागा 12 यानी कि 83.33, यानी कि 283.33 दिले है, इतना दिले 283.33। तो चलिए माध्यिका निकल गया, बहुलक निकाल लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए बहुलक, देखिए सबसे अधिक बारंबारता कितना है जी 22, सबसे अधिक बारंबारता कितना है 22, इसलिए बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, बहुलक वर्ग मेरा हो जाएगा 300 से 400, बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा 300 से 400। तो एमओ बराबर एल प्लस एफओ घटाओ एफ माइनस 1 बटा 2 एफओ घटाओ एफ माइनस 1 घटाओ F1 गुना आई। एल है 300, तो एफओ हो जाएगा कितना 22 घटाओ 12 बटा 2 गुना 22 घटाओ 12 घटाओ 11 गुना आई 100, यानी कि 300 प्लस ये हो जाएगा 22 में से 12 गया 10, 10 में से गुना करेंगे तो 1000 बटा 44, 44 घटाओ 23 यानी 4 में से 3 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 21, कितना हो जाएगा 21। तो 300 प्लस 21 ना हो जाएगा जी 22 44, 44 में से 12 गया 23 घटा 4 में 4 2 गया 2, जे होगा सो होगा। कितना से भागा देना है यार 21 से, 47.61, 347.61 बहुलक है। तो आ गया आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर कैवा 9वां, ये था क्वेश्चन नंबर कैवा 9वां बना लिए, बोलबे नहीं करते हैं। 9वां बन गया, अब चलेंगे 10वां में। अब कैवा में चलेंगे 10वां में, कितना बना जी 47 से 41 मिनट बना है, बैटरी हिल गया एकदम। चलिए ये 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10, वर्ग अंतराल दिले है, वर्ग अंतराल कितना है से बताइए जल्दी से। 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। अच्छा अब बारंबारता बताइए। ये तो लगता है कि बने वो किए थे एक बार। क्या निकालना है बहुलक, खाली क्या निकालना है बहुलक। सबसे अधिक कितना है 7, देखिए ध्यान से, सबसे अधिक बारंबारता कितना है 7, इसलिए बहुलक वर्ग बराबर 40 से 55, 40 से 55 ना जी, 40 से 55। तो एमओ बराबर एल प्लस एफओ घटाओ एफ माइनस 1 बटा 2 एफओ घटाओ एफ माइनस 1 घटाओ F1 गुना आई। तो एल कितना है 40, एफओ है 7 घटाओ 3 बटा 2 गुना 7 घटाओ 3 घटाओ 6 गुना आई कितना हो जाएगा 15, आई कितना हो जाएगा 15। क्लियर हो गया। आगे देखिए, एमओ बराबर 40 प्लस 7 में से 3 गया 4, 15 चौका 60 बटा 7 दूनी 14 घटाओ 9, यानी कि 40 प्लस 60 बटा 5, 12 25 60, 40 12 52, 52 आंसर दिया हुआ है। आ गया 52 आंसर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है। नहीं इतना जल्दी समाप्त हो जाता है बैटरी ना। ठीक है, अब आइए 11वां क्वेश्चन। अब कोई क्वेश्चन आ जाइएगा 11, खीस भर जाता है इतना जल्दी समाप्त हो जाता है। तो चलिए देखिए ध्यान से, कहता है कि वर्ग अंतराल इतना मैंने दिया हुआ है सारा चीज। अब वर्ग अंतराल लेना है 0 से 5, 5 से 10, तो वर्ग अंतराल ले लीजिए।
बारंबारता खोजना पड़ेगा। अब ध्यान लगाइएगा, इसमें हम जो बोलेंगे से 0 से 5 कै वो लास्ट करता है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, यहीं तक दिया हुआ है। अब 25 तक लास्ट है। अब जरा सा बताइएगा, जरा सा गिन करके कि 0 से 5 में कै गो संख्या है जिसमें 5 शामिल नहीं रहेगा। गिने तो जरा सा ऊपर वाला में कै गो है, 5 गिनना कै गो, 5 तक में कै गो आता है, एगो यहाँ 4 है, एक 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 यहाँ पे 3 3 2 3 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 गो है, तो कै गो है 3 गो, तो इसका बारंबारता हो जाएगा 3। 5 से 10 में जुड़िए तो 6 है, 5 से 10 में 8 आ जाएगा, 1 2 3 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 4 5 6 6 6 6 7 8 9 9 गो है, तो 12 कहाँ से है, 9 गो ना है 5 से 10 के बीच में, 9 गो है। अब चलिए 10 से 15 में, 10 से 15 में कै गो आएगा, 1 2 3 3 3 3 3 4 5 6 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 7 8 9 9 9 9 9 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 गो आएगा, कै गो आएगा 13 गो। चलिए 15 से 20 में अब आइए, 15 से 20 में, 15 से 20 में देखिए, 15 से 20 में 1 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 2 3 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 4 5 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 6 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 7, कै गो आएगा 7 गो आएगा, ठीक है ना। अब आ जाइए 20 से 25 में, 20 से 25 में, 20 से 25 में आइए, 1 20 से 25 में 1 2 3 4 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 5 5 5 5 5 5 5, अब एगो 6 और 7 गो, कै गो आएगा 7 गो। इसको जोड़िए तो कितना होता है, 9 3 12, 12 13 25 7 32 7 39 गो, कै गो आता है, गलत हो गया, 40 गो ना है जी, 40 गो आना चाहिए। 9 3 12, 12 और 13 25 25 7 32 7 39 गो है, 40 गो है कि नहीं। 11 में देखिए जरा सा, 40 गो कहीं गड़बड़ा गया है कि नहीं। इसको एक कीजिए तो, इसको देख लीजिए ध्यान से, 0 से 5 में देखिए ना, इसको 0 से 5 में देख लीजिए कै गो है। 15 से 20 में 8 गो है, 15 से 20 में कै गो है 8 गो, आई 7 गो, अब हो गया 40 गो, 40 गो हो गया। चलिए क्या निकालना था इसका जी, देखिए किधर हुआ, क्या निकालना था, बहुलक, माध्य माध्यिका बहुलक तीनों निकालना है रे, माध्य माध्यिका बहुलक तीनों निकालना है। चलिए तो देख लीजिए, माध्य पहले निकाल लेते हैं, तो पहले वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए, वर्ग चिन्ह 5, तो ये हो जाएगा 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5 हो गया। इसको x बोलते हैं, इसको f बोलते हैं, x में f से गुना कर देते हैं, 7.5 है ना, 7.5 हो गया। चलिए फटाक फटाक गुना कर देते हैं, 7.5 गुना 9 बराबर 6 पॉइंट है तेरे के, 7.5 गुना 9 बराबर 67 पॉइंट
5 12.5 गुना 13 बराबर 162.5 17.5 गुना 8 17.5 गुना 8 140। अब 22.5 गुना 7 22.5 गुना 7 157.5 157.5 सिग्मा एक्स एफ। अब इसको जोड़ दीजिए 7.5 प्लस 67.5 प्लस 162.5 162.5 प्लस 140 प्लस 157.5 157.5 इज इक्वल टू 535। कितना आ जाएगा 535। चलिए माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ 535 बटा 40 535 भागा 40। देखिए तो आंसर में 13.375 दिले है का माध्य इसका आंसर दिया हुआ है 38 है तो आ गया। 13.375 हम ले आए हैं तो 13.38 दिले है ना, तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब चलिए माध्यिका निकालना, तीनों चीज निकालना है ना, तीन है आंसर, तीनों चीज निकालना है। चलिए तो सबसे पहले यहीं पे संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। संचयी बारंबारता 3 के तीनों 3 12 हो जाएगा, 12 13 25 25 है ना, हाँ 25 और 8 33 33 और 7 40। चलिए संचयी बारंबारता निकाल लिए। अब देख लीजिए n बटा 2 यानी कि 40 बटा 2 यानी कि 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 20 से ठीक बड़ा है 25 है, इसलिए माध्यिका वर्ग बराबर है, माध्यिका वर्ग बराबर हो जाएगा कितना 10 से 15। माध्यिका वर्ग कितना हो जाएगा 10 से 15। तो माध्यिका बराबर हो जाएगा L प्लस n बटा 2 घटाओ बढ़का f बटा छोटका f गुना I। क्लियर हो रहे हैं। तो L कितना हो जाएगा 10 प्लस n बटा 2 कने हैं n बटा 2 यानी कि 40 बटा 2 कितना आया था 20 घटाओ बढ़का f माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 12 बटा छोटका f माध्यिका वर्ग की बारंबारता 13 गुना I 5 कितना है 5। तो m बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस 20 में से 12 गया 8 पचे 40 बटा 13 यानी कि 10 प्लस 13 तिया 39 10 में से 9 गया 1 फिर एक और 0 13 पचे 13 छक्का 78 91 3.07 यानी कि 13.07 दिले है माध्यिका दिले है ना, हाँ 8 है तो कोई दिक्कत है 13.07 आ गया है ना। चलिए 13 पॉइंट दिले है ना 0। चलिए ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं बहुलक। क्या देख लेते हैं बहुलक, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। बहुलक अब देख लेते हैं, माध्यिका बहुलक देख लेते हैं जरा सा। बहुलक कैसे निकालेंगे, बहुलक के लिए देख लीजिए, बहुलक में कुछ करना नहीं है, सीधा आप सबसे अधिक बारंबारता कितना है 13 लिख देंगे। सबसे अधिक बारंबारता सबसे अधिक बारंबारता 13 है, इसलिए बहुलक वर्ग हो जाएगा 10 से 15। बहुलक वर्ग क्या होता है L प्लस FO घटाओ F माइनस 1 बटा 2 FO घटाओ F माइनस 1 घटाओ F1 गुना I। L है 10 प्लस FO हो गया 13 घटाओ 9 घटाओ 2 गुना 13 घटाओ 9 घटाओ 8 गुना I कहता है 5। I कितना कहता है 5। 10 प्लस 13 में से 9 गया 4 पचे 20 13 दूनी 26 में से 17 गया 16 में 7 गया 9 यानी कि 10 प्लस 9 20 9 दूनी 18 10 में 60 गया 2 9 दूनी 18 2.2 यानी कि 12.2 आंसर लगभग कितना दिले है दिया हुआ है ना।
तो देखिए तीनों चीज निकल गया, मैंने आपका माध्य भी निकल गया। देखिए यहाँ पे माध्य निकाल दिए, यहाँ पे देखिएगा ये माध्यिका हो गया, और यहाँ पे देखिए क्या हो गया, बहुलक। क्या हो गया, बहुलक। तीनों निकल गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर क्या, 11। टोटल प्रश्न है 16 और हम लोग पहुंच गए हैं 11 में। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से। ये वाला सूत्र याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है एक आध नंबर में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कहता है कि ए बराबर, यानी कि ए कहते हैं माध्य को 15.6 दिले है। ये क्या दिया हुआ है, माध्य। एम माध्यिका दिले है 15.73, इसको बोलते हैं माध्यिका। तो कहता है कि एमओ को कहते हैं बहुलक, बराबर क्या होगा। बहुलक बराबर कहता है कि क्या